आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम से हम आपको एक नई दिशा, एक नई सोच देते हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आता जा रहा है और आज लगभग 12 दिन रह गए हैं इस त्यौहार में, और आपने खूब तैयारियां शुरू कर दी होंगी, अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी होगी। उम्मीद करते हैं कि ये दीपावली आपके लिए एक नई उमंग, एक नया जोश लेकर आए, जिंदगी में नया संचार, जिंदगी की नई शुरुआत हो। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम महामारी का प्रकोप झेलते हुए आ रहे हैं और अभी तक इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिली है, जिसके कारण हमें सोशल डिस्टेंस बनाकर रखनी होगी, अपने आप का ध्यान रखना होगा। क्योंकि हम लोग तभी वो कार्य करते हैं जब हमें बार बार उस बात के लिए आग्रह किया जाता है। अगर ये बात आप खुद समझ लें कि अभी ये बीमारी गई नहीं है, इसका प्रकोप उतना ही है, आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और क्योंकि दिन चेंज हो रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इस बीमारी के बढ़ने का पूरा योग है। तो इसलिए आप पूरी सावधानी से चलें। और हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर, क्योंकि दीपावली को लेकर हम अक्सर कोई नए टिप्स, नई बातें आपको बताएंगे, जिससे आपके घर परिवार में खुशियाँ आएँ, धन में बरकत हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, समाज में मान सम्मान बढ़े। तो उसके लिए हमने सिद्ध अपराजिता पोटली भी आपके लिए तैयार कर रखी है, वह भी मिलनी स्टार्ट हो गई है। आप हमारे ऑफिस में कभी भी आकर उस पोटली को लेके जा सकते हैं। दीपावली से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, दीपावली के दिन, दीपावली के बाद आपको खास क्या करना है, हमने उसके बीच एक पेपर डाला हुआ है, उसे पढ़कर आप इन उपायों को कर सकते हैं, जिसका आपको अनन्य पुण्य फल मिलेगा और अनेकों अनेक लाभ आपको आने वाले वर्ष में मिलते हुए नजर आएंगे। तो अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग की। 2 नवंबर सोमवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:47 पर, शाम को अस्त होंगे 5:33 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि द्वितीया, नक्षत्र कृतिका, योग बरिधान, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा का भ्रमण आज वृषभ राशि में, राहु काल का समय सुबह 8:08 से 9:28 तक, आज का अभिजित मुहूर्त 11:48 से 12:31 तक चलेगा। और आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि अगर आपका बच्चा डरपोक है, जब बेडरूम में आपको डर लगता है, तो आप बच्चों को किस प्रकार सेव कर सकते हैं, किस प्रकार उनको बहादुर बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा। बेडरूम आपका बेस्ट स्थान, जहां आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद जिस स्थान आपके शरीर और दिमाग को आराम और शांति प्रदान करता है। कई बार अनजाने में आप अपने बेडरूम में ऐसे प्रयोग कर डालते हैं जो न केवल आपके घर की सुख शांति, बल्कि आपके दूरगामी जीवन पर भी विपरीत असर डालते हैं। वास्तु में दिशाओं का काफ़ी महत्व होता है। इस चर्चा में हम उन बिंदुओं की ओर आपका ध्यान दिलाएंगे, कैसे लोगों के लिए बेडरूम की दिशा का आप पर क्या असर पड़ता है। मुख्य शयन कक्ष, जिस मास्टर बेडरूम भी कहा जाता है, घर के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर होना चाहिए। अगर घर में एक मकान की ऊपरी मंजिल है, तो मास्टर ऊपरी मंजिल या दक्षिण पश्चिम में होना सबसे बढ़िया माना जाता है। बच्चों का कमरा हमेशा उत्तर पश्चिम या पश्चिम में होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा अग्निकोण है, जो मुखरता और आक्रामक रवैये को संबंधित है। इस दिशा में स्थित बेडरूम में सोने से आपके शर्मीले और डरपोक बच्चों में भी हिम्मत आ सकती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वास्तु जानकार मानते हैं कि ऐसे कमरे में आक्रामक और क्रोधी स्वभाव के लोगों को नहीं रहना चाहिए, जो उनकी आक्रामकता को और बढ़ा सकता है। इसी पर मेहमानों के लिए जो कमरा है, वह उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा में बने कमरे का अविवाहित बच्चों या मेहमानों के सोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो उत्तर पूर्व दिशा में देवी देवताओं का स्थान है, इसलिए इस दिशा में कोई बेडरूम नहीं होना चाहिए। और पूर्व में बेडरूम होने से धन की हानि, काम में रुकावट, बच्चों की शादी में देरी हो सकती है। तो इसी प्रकार दक्षिण
पश्चिम का बेडरूम स्थिरता और महत्वपूर्ण मुद्दों को हिम्मत से हल करने में सहायता प्रदान करता है। और दक्षिण पूर्व में शयन कक्ष अनिद्रा, चिंता और वैवाहिक समस्याओं को जन्म देता है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम दिशा बाजू द्वारा शासित है और आवागमन से संबंधित है। इसे विवाह योग्य लड़कियों के शयन कक्ष के लिए एक अच्छा माना गया है। ये मेहमानों के शयन कक्ष के लिए भी एक अच्छा स्थान माना जाता है। शयन कक्ष घर के मध्य भाग में नहीं होना चाहिए। घर के मध्य भाग में वास्तु में ब्रह्म स्थान कहा जाता है। ये बहुत सारी ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो कि आराम और नींद के लिए बने शयन कक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। बेडरूम में इसका भी आपको बात का ध्यान रखना होगा कि सोते समय एक अच्छी नींद के लिए सिर पूरब या दक्षिण की ओर होना चाहिए और पढ़ने और लिखने की जगह पूरब या शयन कक्ष के पश्चिम की ओर होनी चाहिए, जबकि पढ़ाई करते समय मुख पूरब दिशा में होना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के साथ दर्पण पूरब या उत्तर की दीवारों पर तय की जानी चाहिए और अलमारी शयन कक्ष के उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिण की ओर होनी चाहिए, जिससे टीवी, हीटर और एयर कंडीशन को दक्षिण पूर्व के कोने में स्थित होना चाहिए। और बेडरूम के साथ लगता हुआ बाथरूम कमरे के पश्चिम या उत्तर में होना चाहिए और दक्षिण पश्चिम कोना कभी भी खाली नहीं रखा जाना चाहिए। यदि आप कोई सेफ या तिजोरी बेडरूम में रखना चाहें तो उसे दक्षिण की दीवार के साथ रख सकते हैं। खोलते समय उसका मुख धन की दिशा उत्तर की ओर खुलना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपके बच्चे डरते हैं, आप इन जो हमने उपाय बताए इनका प्रयोग करें। और सबसे स्पेशल, अगर बच्चे डरपोक हैं, जिद्दी हैं, गुस्सा आ रहा है, स्टडी में मन नहीं लग रहा, तो पारद गुटिका का प्रयोग अवश्य करें। ये पारद गुटिका आपको अपराजिता पोटली में बिल्कुल फ्री दी जाएगी। अगर आप इसे वैसे प्राप्त करना चाहें हमारे ऑफिस में आकर तो इसकी कॉस्ट 1100 रुपया है और अपराजिता के साथ इसे बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। यानी कि अपराजिता में 1100 की गुटिका और साथ में जो अन्य सामान है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इसलिए देरी ना करें। अगर आप प्राप्त करना चाहें इस सामान को तो जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में विजिट करें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मानसिक अशांति से जूझना पड़ सकता है, तो वहीं दूसरी ओर चिड़चिड़ापन और क्रोध से बचकर रहना होगा। यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ऑफिस में कामकाज का बोझ रोजाना से अधिक रहेगा। कारोबार में बड़े व्यापारियों को सिर्फ लाभ ही नहीं, अपने नाम को लेकर भी सजगता बरतने की जरूरत और विद्यार्थियों को सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। कठिन विषयों पर फोकस बनाए रखें। सेहत में महामारी का समय, ऐसे में अनावश्यक यात्रा से बचें। अपना ध्यान रखें और परिवार के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। सभी को बेहतर प्लानिंग बनाने की सलाह दें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन बातचीत के दौरान संयम बरतें। अपने तीखे शब्दों से किसी का दिल दुखा सकते हैं। मनमुटाव की शंका बढ़ेगी। कोई नया काम लिया है तो उसे पूरी तरह जिम्मेदारी से पूरा करें। नौकरी में तबादले की संभावनाएं बन रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को नौकरी के बेहतर अवसर मिलने की संभावना। व्यापारियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए लोन मुहैया होने के बेहतर मौके मिल रहे हैं। स्वास्थ्य में क्रोध और तनाव की वजह थकान हो सकती है। दिनचर्या और खान पान संतुलित बनाए रखें। घरेलू सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। खरीदारी करते समय जरूरत के आधार के सामानों का चयन करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज किया गया परिश्रम सफलता दिलाने वाला। आर्थिक मामलों में कुछ परेशानी लगी रही तो बहुत तनाव ना लें। निस्संदेह कुछ दिनों में स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। कामकाजी दस्तावेजों में सावधानी बरतने की जरूरत। कारोबार के लिए नए संबंध प्रगाढ़ होंगे। युवाओं को मित्रों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको कैरियर में सफलता की संभावनाएं बन रही हैं। कल की ही भांति आज भी खाली पेट ना रहें और खाने का समय नियमित रखें। आपको परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। उनके सुझावों पर अमल करके आप व्यापार और नौकरी में लाभ पा सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन रचनात्मक काम पर फोकस बढ़ाएं। कार्यस्थल पर माहौल आपके अनुरूप रहेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता से सबकी सराहना आपको मिलेगी। लकड़ी के कारोबारियों को व्यापार में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत।
युवा वर्ग यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा आर्थिक दंड भुगतने की आशंका। छोटे बच्चों को खेल के समय थोड़ा ध्यान देना होगा, गिरकर गंभीर चोट लगने की डर। मौसम में बदलाव को देखते हुए घर के बुजुर्गों को सावधान रखने की सलाह। घर में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपको परिश्रम के बल पर मिले सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा करना होगा। ऑफिशियल कल के रुके हुए कामकाज भी प्राथमिकता से आज ही पूरे कर लें। बॉस की बातों को प्राथमिकता दें, उनसे तालमेल बनाकर प्रगति के रास्ते खुलेंगे। कारोबार की बातें करें, यदि कोई परेशानी है तो स्थितियां बदलने वाली। वाहनों की खरीद बिक्री का काम करने वालों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर आंख में दर्द और जलन की समस्याएं हो सकती हैं, डॉक्टर से सलाह लें। पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें। कन्या यानी कि विर्गो, किसी की गलती या कमी पर उसका मजाक न उड़ाएं। ध्यान रखें, ऐसी स्थितियां कल के दिन आपके साथ भी हो सकती हैं। नौकरी या कार्यस्थल में अपने अधीनस्थों पर बेवजह का आदेश ना चलाएं। जो लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए दिन शुभ, इससे बड़ी व्यापारियों से सहयोग मिलेगा। फूलों का कारोबार कर रहे हैं तो अच्छा लाभ होने की संभावना। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को काम में प्रगति मिलेगी। कैरियर के लिए अच्छा समय। बीमारी से परेशान चल रहे हैं तो मरीजों को राहत की उम्मीद। अगर ननिहाल के पास नहीं रह रहे तो सबसे मिलने का वक्त निकालें। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात दीपावली के ऊपर सिद्ध अपराजिता को लेकर, जिसका संदेश हम हर रोज सुबह आपको पहुंचा रहे हैं कि आप सिद्ध अपराजिता का प्रयोग अवश्य करें। अगर आपको परेशानी है, इसकी विस्तार के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करें। ये सिद्ध अपराजिता पोटली अब मिलनी स्टार्ट हो गई है। 1100 रुपये देकर आप इसे कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने हाफ पेमेंट देकर इसको बुक करवाया था वह भी जल्द से जल्द इसको प्राप्त करें, क्योंकि इसकी संख्या सीमित है। इसलिए जो सब प्रथम पहल वो उन लोगों की है जिन्होंने बुकिंग करवा रखी थी। उसके बाद जो शेष बचेंगी वह सभी को, जो लोग लेना चाहें उनको मिल सकती है, वो ले सकते हैं। तो इसे प्राप्त करने के लिए सुबह 9 से 2, शाम 4 बजे से 6 बजे तक हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ऐसी शुभ मंगल कामनाएं। आपकी आयु लंबी हो, आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। और ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है। जो लोग यंग हो चुके हैं, कैरियर में अग्रसर हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, तो कल मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद, एक पानी वाला नारियल, लाल फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करें। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन मन में सकारात्मक विचारों से हर काम बेहतर ढंग से हो पाएगा। आज भी किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ही अपना साझेदार या साथी बनाएं।
दवा का कारोबार कर रहे तो सरकारी दस्तावेज मजबूत रखें। छापेमारी या निरीक्षण के दौरान जरूरत पड़ सकती है। युवा वर्ग को पूजा पाठ पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत, देवी उपासना आवश्यक, काफ़ी लाभ होगा। आज के दिन गला खराब होना या जुकाम के प्रति सतर्क रहने की जरूरत। घर में बुजुर्गों और महिलाओं की सेहत को लेकर सावधानी बरतें। घर परिवार के लिए भावुक होकर कठोर फैसले ना करें, भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन मन में बेवजह की शंका ना पालें। शोध पर कार्यों के समय उत्तम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अपने दोस्तों या अधीनस्थों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। फैसले लेते वक्त उनका ख्याल रखें। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए उत्तम रहने वाला। प्रमोशन और भत्ते आदि बढ़ने की संभावना। प्लास्टिक के खिलौनों के कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनको नुकसान होने की आशंका। डिप्रेशन में जा सकते हैं, सावधानी बरतें। घर की महिलाएं और बुजुर्गों की सेहत के प्रति सावधान रहें। घर में कोई मनमुटाव की बात हो तो पहल कर उसका निराकरण करने की कोशिश करें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, घरेलू खर्च को लेकर सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्च आपके लिए भविष्य में संकट खड़े कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधानी बरतें। कारोबारियों को उधार देने को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत। पहले दिया गया उधार वापस मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। ऑफिस का काम अगर अपनी जिम्मेदारी पर ले रखा है तो कोशिश करें कि गलती की गुंजाइश ना रहे। विद्यार्थियों को गणित विषय पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं को कैरियर में बेहतर मौके मिलने की संभावनाएं। स्वास्थ्य को लेकर रीढ़ की हड्डी और कमर दर्द परेशान कर सकता है। घर परिवार का माहौल बेहतर होगा और सभी का सहयोग मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आलस छोड़कर काम में फुर्ती लाएं। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति मदद चाह रहा है तो आगे बढ़कर उसकी मदद करें। ऑफिस के कामकाज को लेकर जिम्मेदारी बढ़ने पर अधिक समय देना पड़ सकता है। व्यापारियों को कारोबार बदलने की बजाय पुराने कारोबार के बेहतर प्रचार प्रसार पर ध्यान देने की जरूरत। युवा वर्ग विवादों से बचे, सावधान रहें। किसी भी तरीके के मामले में संलिप्त ना हो। स्वास्थ्य को लेकर पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। डॉक्टर और तमाम लोगों को लेकर सावधानी बरतें। घर परिवार में कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पिता की सलाह की ओर ध्यान जरूर दें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन की शुरुआत मां भगवती की पूजा पाठ से करें। खरीदारी के लिए उत्तम समय। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो आईटी सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो नया प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है। स्टेशनरी या किताबों का व्यवसाय करने वालों को अच्छा लाभ होगा। युवाओं को अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। आज के दिन हादसों को लेकर सावधानी बरतें। सड़क या वाहन दुर्घटना में आपको गहरी चोट लग सकती है। घर में किसी प्रियजन के आने से मन प्रसन्न होगा और घर का माहौल भी अच्छा होगा। रिश्तों को निभाने के लिहाज से आप सबके चहेते बन सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आपके काम देरी से ही सही लेकिन पूरे हो जाएंगे। जल्दबाजी ना दिखाएं। महत्वपूर्ण कामों को पूरी तन्मयता के साथ बिना गलती किए हुए पूरा करें। ऑफिस की ओर से मीटिंग की अगुवाई आपको सौंपी जा सकती है जिसको लेकर तैयार रहना होगा। फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला। युवा वर्ग को सक्रियता बढ़ाने की जरूरत। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत को लेकर अगर अस्पताल जाना पड़े तो जाएं, लेकिन संक्रमण के प्रति सचेत रहें। आज परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं और मनपसंद व्यंजन बनाकर आनंद ले सकते हैं। अपनों के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।